सोनम वांगचुक जी का गिरफ्तारी एक संयोग था या इसके पीछे कुछ षड्यंत्र था। आज हम दोस्तों इस वीडियो में आपको ये डिकोड करने का प्रयास करेंगे कि सोनम वांगचुक के पीछे जो महत्वपूर्ण पर्सनालिटीज़, खासकर जैसे इंडिया अलायंस के जितने भी सदस्य थे, वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, या तमाम वह विपक्षी दल हो, चाहे केंद्रीय स्तर पर या चाहे राज्य स्तर पर, कि उन्होंने इतनी तत्परता, जब मानसून सत्र शुरू होने वाला ही था 20 तारीख से 18-17 तारीख के बाद, ये लोग इतनी तत्परता क्यों दिखाते हैं? क्योंकि इसी मानसून सत्र के शुरू होने से पहले ही जो मार्च का अनाउंसमेंट किया गया था सोनम वांगचुक के द्वारा संसद भवन तक के लिए, यही वो कारण रहा था दोस्तों कि जो वर्तमान सरकार थी, उन्हें डॉक्टर के भेष में पुलिस वाले आते हैं और उन्हें जो है दोस्तों हॉस्पिटलाइज करने के नाम पर ले जा करके, एक प्रकार से कहा जाए, हाउस अरेस्ट कर देते हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से विपक्ष का, खासकर पक्ष का नहीं, पक्ष के ऊपर तो हमने बहुत आरोप लगा चुके हैं, पक्ष तानाशाही है, पक्ष लोगों की बातों को नहीं सुन रहा है, पक्ष जो है, सत्ता पक्ष जो है, जो भी महत्वपूर्ण पर्सनालिटी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, बात उनकी भी नहीं सुनी जा रही है। दिन दहाड़े लोगों के एनकाउंटर्स हो रहे हैं, जो व्यक्ति पुलिस के सामने सरेंडर कर रहा है उसका भी एनकाउंटर हो जा रहा है। और सरकारें जो स्टेट में होती है, सरकार जिस भी तरीके से अमित शाह चाहे मोदी जी चाहे सरकारों को चेंज कर देते हैं, पूरा का पूरा खाका हमने आपको बताने का प्रयास किया था। ईरान की पॉलिसी पर भी बताने का प्रयास किया था कि कहाँ से भारत की जो सरकार हो चूक कर रही है। भारत में जो इतनी अथाह महंगाई की दर, फर्टिलाइज़र की कमी, जो चीज़ें दिख रही हैं आपको, इन सब के बारे में हमने आपको तमाम सरकार सत्ता पक्ष से सवाल पूछा था। सत्ता पक्ष से के बारे में या कहें उनकी घोर निंदा भी हमने इस वीडियो में किया था। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको विपक्ष की वो सारी कमियाँ आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों, कि वो कौन सा कारण रहा, विपक्ष कहाँ चूक गया कि सोनम वांगचुक जैसे लोगों को, जो कि वैज्ञानिक स्तर के होते हुए, नीट पेपर के जो कैंसिलेशन हुआ था उसमें जो बच्चे मारे गए थे, उस बच्चों के मुआवजे के लिए और सरकार की जवाबदेही के लिए जो धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री थे, उनके इस्तीफे को लेकर के वो अनशन पर बैठे थे। लेकिन पुलिस जो है डॉक्टर के भेष उन्हें जबरन उठा के लेके गई। इसके पीछे विपक्ष कहाँ खड़ा था और विपक्ष है कहाँ? क्या सीजीपी, जो जिसे काकरोच जनता पार्टी कहा जाता है, और इंडिया अलायंस में कोई कन्फ्लिक्ट था, जिसकी वजह से सोनम वांगचुक इन दो धड़ों के शिकार हो गए और वो चले गए कहाँ? एक प्रकार से कहा जाए दोस्तों, जेल में। इन्हीं सब परिस्थितियों को थोड़ा सा टटोलने का प्रयास करेंगे कि विपक्ष वास्तव में जनता के साथ है या विपक्ष अपने जो है दाल गलाने के चक्कर में है। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत आभार। मेरा नाम है श्रवण कुमार और आप देख रहे हैं ग्राउंड हिस्ट्री मीडिया चैनल। दरअसल दोस्तों, सोनम वांगचुक जी पिछले 3 से 4 दिनों में अनशन पर नहीं बैठे थे। 3 से 4 दिन पर अगर अनशन में बैठे होते, 4 से 5 दिन हुआ होता उन्हें, और तब इस तरीके की तत्परता सीजेपी यानी काकरोच जनता पार्टी के जो एक प्रकार से कहा जाए सुप्रीम लीडर कह दें अभिजीत दीपके जी, और इंडिया अलायंस के जितने भी सदस्य हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, या चाहे आम आदमी पार्टी हो, या अन्य जो भी छत्रप हैं, ये लोग एक्चुअली में इस समय एकदम 4 से 5 दिन में इतना एक्टिव क्यों हो जाते हैं? क्योंकि सोनम वांगचुक जी के पास, अगर आपके पास इतनी हमदर्दी थी नीट के पेपर के विद्यार्थियों के प्रति, जो व्यक्ति अनशन पर बैठा था उसके प्रति अगर इतनी आप लोगों को हमदर्दी थी, तो कम से कम ये काम आप उस व्यक्ति को समर्थन अगर देना था तो कम से कम 10 से 15 दिन पहले आपको देना चाहिए था। एक माहौल बनाना चाहिए था दिल्ली में, क्योंकि आप लोग सिर्फ 2 धड़े थे। क्योंकि कांग्रेस को पता था कि अगर कांग्रेस फ्रंट पे आएगी या कहीं पूरी इंडिया अलायंस फ्रंट पे आएगी, सोनम वांगचुक जी के मुद्दे को लेकर के, खासकर नीट अभ्यर्थियों की जो भी क्षति हुई है पेपर कैंसिलेशन को लेकर के, उसके तहत अगर ये लोग अगर सीधा फ्रंट पे आते, तो काकरोच जनता पार्टी के लिए जो एक विसात है वह भी सामने आती, और पूरी मीडिया में, सोशल मीडिया से लेकर के हर एक मीडिया तक में कैमरा जो है अभिजीत दीपके की तरफ जाता। ठीक है, अभिजीत दीपके की तरफ जाता काकरोच जनता पार्टी। हर तरफ आपको बेरोजगार युवा दिखाई देते, क्योंकि इंडिया अलायंस के साथ वही व्यक्ति आता, वो व्यक्ति आंदोलन में शामिल होता, जो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से, अगर आम जनता के विसात को छोड़ दिया जाए, आम जनता
को ले लिया जाए और नेताओं के जो इर्द गिर्द घूमने वाले जो लोग होते हैं, जो उनसे जुड़े हुए मंत्री होते हैं, उनसे जुड़े हुए जो भी कार्यकर्ता होते हैं, कार्यकर्ताओं को छोड़ दीजिए तो अन्य जो व्यक्ति आम आदमी जुड़ता वो कहीं कहीं बेरोजगार ही होता है। बेरोजगारों की संख्या कहीं न कहीं जाके शिफ्ट हो जाती काकरोच जनता पार्टी में, सीजेपी में, और सब लोग कहीं न कहीं हैंडल करने लगते कि हम सीजेपी हैं, यानी हम काकरोच जनता पार्टी है। ये जो दो धड़े थे दोस्तों, जो अपनी पॉपुलैरिटी पाना चाहते थे कि हमारी वजह से कहीं अगला न फेमस हो जाए, अगले की वजह से कहीं हम न फेमस हो जाएं, या हमारा जो वजूद है वह कहीं डाउन न हो जाए, इसी परिस्थिति के शिकार हो गए सोनम वांगचुक जी। मांग और मुद्दा सही था, लेकिन विपक्ष कहीं न कहीं दो धड़े में है दोस्तों, और दो धड़े ऐसे हैं कि वो वास्तव में जनता के प्रति उतना लॉयल्टी नहीं दिखाते, क्योंकि सोनम वांगचुक जी आज से धरने पर नहीं बैठे थे। ठीक, अगर हम 2011 का धरना प्रदर्शन आपको बाबा रामदेव की याद दिलाएं, तो बाबा रामदेव जब अनशन पर बैठे थे उस समय बीजेपी जो है विपक्ष में थी, या कहें तमाम जो भी विपक्षी दल थे, उनको भी जब समर्थन नहीं मिला तो पुलिस ऐसे ही जबरन उठा कर लेकर चली गई, क्योंकि उनकी जो मांगे थी वो सीधे सीधे कांग्रेस को हिट कर रही थी। तो कांग्रेस ने भी उनके साथ वही किया और साड़ी पहनकर बाबा रामदेव जैसे लोगों को भागना पड़ा था। तो कहने का मतलब जो विपक्ष है वो पूरी तरीके से अपना शिद्दत तरीके से जो पक्ष की तरीके से काम दिखाना चाहिए उस तरीके से वो अपनी तत्परता नहीं दिखा पाए। वो विपक्षी दल में, चाहे आप सीजेपी को देख लीजिए, चाहे कांग्रेस जनता पार्टी को देख लीजिए, चाहे इंडिया अलायंस को देख लीजिए, या चाहे उन लोगों को देख लीजिए जो लोग वास्तव में सोनम वांगचुक जी के साथ आने वाले थे, वो लोग कहीं कहीं दो धड़े में बढ़ते बिखरते चले गए। और यही वो कारण रहा कि देखते ही देखते उन्हीं की आंखों के सामने से संसद सत्र शुरू होने से पहले, मात्र 2 दिन पहले, सोनम वांगचुक जैसे एक महान शख्सियत को, जिसकी मांग सिर्फ और सिर्फ नीट अभ्यर्थियों की जो क्षति हुई है, जो जिनकी जाने गई हैं पेपर कैंसिलेशन में, उनको मुआवजा दिया जाए, उनको उचित स्थान दिया जाए, नौकरी दिया जाए उनके घर वालों को, और जो है जवाबदेही तय किया जाए। धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री थे वो इस बात का जवाब दें और अपना इस्तीफा दें। एक छोटी सी मांग विपक्ष का कहीं न कहीं एकता पर प्रहार कर गया, और विपक्ष की जो एकता थी वो आपसी मनमुटाव में पूरी तरीके से बिखर गई। यही वो कारण रहा दोस्तों कि सोनम वांगचुक जैसे एक अनशन करने वाला व्यक्ति आज की डेट में गांधी, एक प्रकार से कहा जाए गांधी बनने की प्रवृत्ति जिसके अंदर थी, उसे इनके आपसी बिखराव के चलते सरकार जो है उन्हें आसानी से हॉस्पिटलाइजेशन कर दी, एक प्रकार से कहा जाए हाउस अरेस्ट कर दिया। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ विपक्ष का काम है दोस्तों, क्योंकि अगर विपक्ष 10 दिन पहले या 12 दिन पहले, जब से सोनम वांगचुक जी अनशन पर बैठे थे, सोनम वांगचुक जी ये बात बार बार बता रहे थे, उनका सोशल मीडिया हैंडल से वो जो लोगों को जानकारी दे रहे थे कि हम यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए अनशन पर बैठे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, कृपया करके आप लोग यहाँ पर ठूस ठूस के जो खाने खा रहे हैं यहाँ पर ना खाएं। एक प्रकार से कहा जाए टूरिस्ट प्लेस बन गया था। सोनम वांगचुक जी अनशन पर बैठे थे तो लोग उनको देखने जाते थे, चलो यार बैठा है एक व्यक्ति जो है अनशन पर बैठा, चलो आओ उन्हें देख लेते हैं, देखते हैं सोनम वांगचुक जी क्या कर रहे हैं। सोनम वांगचुक जी अनशन पर बैठे थे, एक प्रकार से कहा जाए टूरिस्ट बन गया था, लोग जाते थे, इंजॉय करते थे, चले जाते थे। और इस बार इस मांग को लेकर के, इस बात को लेकर के विपक्ष जो है दोस्तों तत्परता कब दिखाई दिया, बस वही उनको पता था 20 तारीख से संसद भवन चालू है, चलिए 2-3 दिन पहले हम ड्रामा कर देते ताकि जनता की निगाह में हम भी आ जाएं। उसी दौरान जो है सीजेपी भी आती है, कांग्रेस जनता पार्टी भी मैदान में आती है, और जैसे ही सोनम वांगचुक जी तो वहाँ से हाउस, एक प्रकार से कहा जाए हाउस अरेस्ट के लिए सरकार अपने कथित प्रयोग से उन्हें वहाँ से उठाती है, कैसे ही फ्रंट पर अभिजीत के जी आ जाते हैं। यही अभिजीत के जी अगर 10 दिन पहले आए होते, यही समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पहले आए होते 10 से 15 दिन, कांग्रेस के जितने तमाम बड़े नेता हैं, स्वयं राहुल गांधी जी जैसे लोग भी अगर 10 से 15 दिन पहले आए होते तो जनता में एक बहुत बड़ा विश्वास जाता, सोनम वांगचुक जी की परिस्थिति और उनकी मांग को मजबूती मिलती। आज परिस्थितियां कुछ और होती, सरकार इस तरीके का व्यवहार उनके साथ नहीं कर सकती। ये सिर्फ और सिर्फ वीडियो में विपक्ष को डिकोड करने के लिए बताया कि विपक्ष की कमियां कहाँ पर रही दोस्तों, क्योंकि जो व्यक्ति दिल्ली में बैठ के अनशन कर रहा है, आप लोगों को ये बात जाननी चाहिए कि दिल्ली में सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की है, चुटकी में 2 से 3 मिनट में भी इस आंदोलन को ख़त्म
किया जा सकता था सरकार के द्वारा, और सरकार ने इसे हाशिए पर लिया था और किया भी। अगर आप 10 से 15 दिन पहले तमाम इंडिया अलायंस कांग्रेस जनता पार्टी के जो भी सदस्य थे, जितने भी बेरोजगार युवा थे, अगर वहाँ पर पहुँचे होते तो आज ऐसी परिस्थिति नहीं आती सोनम वांगचुक जी। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर सोनम वांगचुक जी का अनशन इस तरीके से समाप्त हुआ है, ये अपने आप को, क्योंकि देखिए मोर्चा कौन संभाल लिया है, बीजेपी के जो करता धरता संस्थापक अभिजीत दीपके, कांग्रेस गायब है, अन्य इंडिया अलायंस के सदस्य अन्य गायब है। ये आपस में एक मनमुटाव चल रहा है। जैसे एक आधुनिक भारत का इतिहास अगर जब आप पढ़ेंगे तो अंग्रेजों ने कैसे इस्टेब्लिश हुए बंगाल में, तो उसमें एक श्लोक लिखा गया है कि चिंतन प्रवाह अवरुद्ध हुआ, क्रांति भ्रांति में बदल गई, सत्ता के प्रखर प्रहरी को स्वार्थ की सुरक्षा निकल। यानी उस समय जो सत्ता के प्रखर प्रहरी थे, जिन्हें लड़ना चाहिए था अंग्रेजों से, अंग्रेजों को भगाने के लिए, जिनके अंदर क्रांति की भावना आनी चाहिए, वो चाहे मराठे थे, चाहे निजाम थे, चाहे सिख थे, चाहे अवध के नवाब थे, चाहे बंगाल के नवाब थे, चाहे मुगल सल्तनत के बादशाह थे, इन्हें क्रांति की भाषा में आकर के अंग्रेजों को जवाब देना चाहिए था। लेकिन ये लोग अपने अपने स्वार्थ में उलझे रह गए और यही रहा कि अंग्रेजों के हाथ में बंगाल चला गया। और मौत से किसकी रिश्तेदारी है राणा, आज हमारी तो कल तुम्हारी बारी है। पहले अंग्रेजों ने बंगाल को जीता, बंगाल के बाद मैसूर, कर्नाटक, अवध, पंजाब, पूरे क्षेत्रों को, मराठों को, सबको हराते हुए एक चक्र राज कर लिए, क्योंकि आपस में उलझ गए। और यही काम आज यहाँ पर इन्होंने भी किया। सामने जो सत्ता पक्ष था वो इनकी कमजोरी का भरपूर फायदा उठाते हुए अनशन से 2 दिन पहले सोनम वांगचुक को वापस उठाया। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार।